हमने अभी तक जो डेटा टाइप पढ़ रखे हैं उसमें हमने जो इम्यूटेबल डेटा टाइप पढ़ रखे हैं वो है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और अच्छा अच्छा कौन था लिस्ट। ये है इम्यूटेबल जो बदले नहीं जा सकते हैं और इनको क्या कहते हैं, हैशेबल। इम्यूटेबल कॉल्ड हैशेबल, ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, लिस्ट, फिर सेट। ये क्या है, म्यूटेबल, जिसको अनहैशेबल कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चीजों को और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा सेट जो है वो म्यूटेबल है, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ लिखा है, सेट डज नॉट सपोर्ट नेस्टेड सेट। इसका क्या मतलब है यार, नेस्टिंग का क्या मतलब था, सेट के अंदर सेट नहीं आएगा, ओके। तो सेट के अंदर सेट क्यों नहीं आएगा, ये तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा, तो क्या बोलोगे कि कृष्णा ने लिखा था। हाँ, एक इंटरव्यूअर ने पूछा तो कह रहा है सर प्रिंट हेलो नहीं, प्रिंट आई एम कृष्णा प्रिंट करना आता है मुझे। क्योंकि मैंने वही पढ़ाया था, तो मुझे ही बता रहा है वो। सर उसने पूछा मुझसे ये क्वेश्चन, मैंने बोला प्रिंट आई एम कृष्णा। हाँ सही है, रट गया है पूरा, कह रहा हाँ। चलो, तो सेट जो होता है वो नेस्टेड सेट इसलिए नहीं सपोर्ट करता है कि जब हैशिंग टेबल का सहारा लिया जाता है तो हैशिंग टेबल उन्हीं के आईडीज को रीड करता है जो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मतलब जिम्मेदार कौन है सेट के अंदर सेट नहीं आने का, हैशिंग टेबल, ये बताना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। सेट ऑलवेज कंटेन इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसको हम हैशेबल डेटा टाइप भी कहते हैं। ये वही बात है जो ऊपर की हो रखी है। अब सेट के मेथड तो बहुत सारे हैं, सबने 10th क्लास सॉरी 11th क्लास पढ़ा है सेट रिलेशन फंक्शन। तुम्हारी लाइफ वाला रिलेशन नहीं, ठीक है, मैथ्स वाला पढ़े हो। क्या होता है रिलेशन, तुम बड़े खुश होके बोल रहे हो, बताओ। अरे इससे हाँ, अबे तुमसे नहीं भाई, इससे पूछ रहा हूँ, खामोखा की क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ भाई, इतना खुश क्यों हो गए सेट रिलेशन फंक्शन पे, तब समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग के खुराफात, है ना। भूलो मत, एमसीए फाइनल ईयर। हाँ तो रिलेशन पढ़े हो, कौन सा, तुम्हें तो पूछ रहा हूँ कौन सा। कौन सा, क्रिकेट खेले हो तुम, क्रिकेट खेले हो, कैच छूटता था तुम्हारा दोस्त से तो कैसे बोलते थे उसको। कैसे बोलते थे, बोलो। ऐसे बोलते थे, सच में। मैंने भी क्रिकेट खेला है। अच्छा नहीं नहीं, पिच जो होती थी बोलने की, जो पिच होती थी वो कैसी थी, और कैच छोड़ दिया तूने, ऐसे ही बोलते थे ना। मैं तो ऐसे ही बोलता था। उतना तेज से बोलो, रिलेशन के बारे में क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में जानते हो। अच्छा सेट के बारे में जानते हो, क्या होता है सेट, नहीं बताओगे, नहीं, भूल गए। कौन जानता है सेट के बारे में भाई, बताओ। अच्छा,
ये कहाँ यूज किया तुमने? किसको? बस यार, ये तुमने गुप्त ज्ञान दे दिया है। कोई और सेट? हाँ, तुम अभी अभी स्कूल से पास आउट हुई हो ना, क्या नाम है तुम्ही? हाँ, 2019 सिक्स क्लास, यही था ना? देखा, मुझे सब कुछ याद रहता है ना। तो ये बताओ, तुमने सेट के बारे में पढ़ा है? अच्छा, ये अच्छा जवाब। क्या ही करूं मैं? देखो, अभी सब बोलोगे ओ ये था। ये कभी किसी ने पढ़ा है? सेट ए, सेट बी, इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट है। जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन एरिया कहलाता है, जैसे 2 3 4। ये कभी पढ़ा है किसी ने? किसने किसने पढ़ा है, हाथ उठाओ। ओहो, और किसी को नहीं याद था? चलो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाया ना कॉलेज में, तो मुझे पता है। ये खैर मैं इसीलिए नहीं भूला। ठीक। लेकिन इसको याद रखना है ना, ये आगे चल के बहुत यूज होता है, ठीक है? याद रखोगे ना? और मैट्रिक्स भी एक याद रखो प्लीज। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जानते हो ना क्या होता है? हाँ, वही 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 वही। तो सेट थियरी तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं मैं। आरडी शर्मा के अंदर आई गेस पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेट रिलेशन फंक्शन, 11th क्लास की आरडी शर्मा। ठीक है? उसमें जो शुरू के 3 चैप्टर है ना, उसमें से सबसे पहला वाला चैप्टर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, उसके अंदर 3 चैप्टर है। उसका पहला सेगमेंट जो है उसमें सेट की बात हो रखी है। ठीक है? तो उसको थोड़ा देखना आज जाके, आर एस अग्रवाल में भी यही है। ठीक है? तो उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया गया है पाइथन में। ठीक है? चलो देखते हैं। सेट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स क्या होता है, तो पहले एक सेट बनाता हूं मैं, ए नाम का, दिस इज अ सेट। और बी नाम का दूसरा सेट है। ए डॉट टैब, डॉट करके टैब प्रेस करोगे, यू विल गेट ऑल द मेथड्स ऑफ सेट। कैन यू सी दिस? ये सारे वो मेथड्स हैं जो तुमने पढ़ रखे हैं। सबसेट, सुपरसेट, इस सबसेट वगैरह पढ़ रखा है। सबसेट सुपरसेट तो पढ़ रखा है ना, यूनियन तो पढ़ रखा है ना? अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ज्योमेट्री सेट की बात करते रहे हैं। वो जो 2 स्क्वायर थे ना, उसमें रेक्टेंगल, उन दोनों को मिला के जो एक बनाते थे, वो सेट की आप बात कर रहे थे। क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पे बना रहे ज्योमेट्री, तो थोड़ा सा तो लॉजिक लगाएं। स्क्वायर सेट है वो। चलो, मैथ्स भी थोड़ा मजबूत रखो। ठीक है? मैथ्स नहीं मजबूत रखोगे तो कैसे चीजों को विजुअलाइज करोगे, पिक्चराइज करोगे, है ना? 10 तक की तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए ना। वो तो सबने पढ़ी है ना? इसमें तो कोई झूठ बात नहीं है कि तुम ये कह सकते कि नहीं सर मेरा मैथ कमजोर था, मैंने इसीलिए कॉमर्स ले लिया। मैथ्स 10 तक सबने पढ़ा, मैंडेटरी है इंडियन एजुकेशन में 10 तक की मैथ्स। ठीक है? तो प्लीज ऐसे मत बोला करो कि हम भूल गए हैं। ठीक है? बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ये। ठीक है? तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे ऐड की। देखो, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन तो नहीं होता ना, लेकिन ऐड होता है। ऐड होता है। तो ए डॉट ऐड लिखोगे, मतलब ए डॉट प्रेस करोगे तो ऐड आ रहा है ना ऊपर में। अगर तुम कुछ ऐड करना चाहते हो, लेट्स से इन योर सेट ए, जो कि ऑलरेडी है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। मैंने जानबूझ के यूनिक एलिमेंट ले रखा है, डुप्लीकेसी को हटा रखा है कि हम चीजों को फिगर आउट कर पाए, समझ पाए। ठीक है? तो अब इसके अंदर लेट्स से आई वांट टू ऐड 1000।
हम ए के अंदर 1000 को ऐड कर पा रहे हैं। अच्छा, म्यूटेबल इम्यूटेबल, सब चुप रहना, मैं हाथ उठाना जिसको पता हो। म्यूटेबल डेटा टाइप किसको कहते हैं? बताइए सर। आप आप सर क्या? नहीं नहीं, पहले वाली बात क्या थी? बिना आईडी चेंज करे स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए वो म्यूटेबल है, ये सही एग्जांपल था। और बात भी इसी को मैंने 3-4 बार उस दिन बोला है रिकॉर्डिंग में। ठीक है, ठीक है। तो म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप कहलाते हैं। जो ए यहाँ पे था उसकी अगर हम आईडी को चेक करने लग जाए, यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ ए, मुझे कुछ आईडी मिलेगी। और जब चेंज हो गया आईडी, उसके बाद ये आ रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं फिर से प्रिंट आईडी ऑफ ए करूंगा तो वो सेम आएगा। क्या आ रहा है? सेम। तो आईडी नहीं बदली बट स्ट्रक्चर बदल गया, दैट मींस दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। क्लियर है? चीजों को बिल्कुल श्योर रखा करो, ठीक है? मैंने बोला है ना, जो कि रट लो, चीजों को रट लो। ठीक है, देखो बाद में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। तो अब उसके बाद है हमारा, यही ए और बी को मैं यूज करने वाला हूं। देखो ए का स्ट्रक्चर बदल चुका है। ए अब वो नहीं रहा जो पहले था। पहले 1 2 3 4 5 था, लेकिन अब 1000 जुड़ गया उसके अंदर। तो ये म्यूटेबल मेथड है, क्योंकि ये आउटपुट नहीं दे रहा था जब मैं इसको चला रहा था। तो मैंने ये भी बताया था उसी मोमेंट पे, लिस्ट के मोमेंट पे बताया था मैंने कि जब कभी स्ट्रक्चर बदल रहा हो किसी मेथड के चलाने से, तो उस वक्त आउटपुट नहीं मिलता। ये मैंने बता रखा है। और तभी मैंने बताया था कि ऐसे मेथड जो चेंज कर देते हैं डेटा के स्ट्रक्चर को, म्यूटेबल मेथड कहलाते हैं एक तरह से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को ही म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्यों देख रहे हो एलियन की तरफ? और तुम्हें तो यार रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहे हैं, तुम क्या ही फंक्शन करोगे उस पर। चलो, जो भी है, आगे देखते हैं गाइस। मुझे कुछ और पढ़ाना है इसमें। तो एक बार और टैब को प्रेस करो। अब इसमें वही मेथड आ रहा है जो लिस्ट के अंदर भी था, जो म्यूटेबल डेटा टाइप था लिस्ट। उसमें क्लियर का क्या काम था? तो इसी की बात करी थी हमने उस दिन, इसके घर में चोरी करवा दी थी हमने, है ना? और सब कुछ साफ हो गया था। किसके घर पे करवाई थी? हैं? तोड़ा था तुम्हें? क्या बात कर रहे हैं? चलो, जो भी हो, उस दिन हमने चोरी करवा दी थी किसी के घर पे, और सारे एलिमेंट गायब हो गए। प्लेयर वही कर रहा है। प्लेयर इज चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए, इट विल रिटर्न व्हाट? कोई मुझे बताएगा अब क्या रिटर्न होगा? थोड़ा सोच के बताना, जल्दी जल्दी नहीं। अगर मैं प्रिंट ए कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तेज बोलना होता है मैम? अच्छा, नहीं ठीक है, सही है। और कौन? और कौन करली ब्रैकेट? करली ब्रैकेट के हक में कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। तुम्हारे तो कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़े हो रहे हैं। पैरेंथेसिस, ओके। सेट पैरेंथेसिस की पैरेंथेसिस की करली ब्रैकेट, तीनों में से एक ऑप्शन पिक कीजिए प्लीज। पैरेंथेसिस, ये उम्मीद नहीं है तुमसे। ठीक है, जो मल्टीपल लैंग्वेज जान रहा हो उससे तो ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं, सॉरी। अच्छा सोचो थोड़ा, अगर मैं किसी डेटा टाइप को खाली करके रख दूं तो क्या रिटर्न होगा? लिटरल? सेट का लिटरल होता है क्या? तो लिटरल नहीं होता तो क्या आना चाहिए? लॉजिक सब जगह है, लगाना चाहे तो। सेट पैरेंथेसिस। ठीक है, जब सारा डेटा खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा फिर उसके पास? लिटरल। और सेट का लिटरल तो होता ही नहीं है, तो क्या आएगा? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब ए में फिर से बदलाव आ गया है, हम फिर से इसको नीचे लेके चलते हैं कुछ और मेथड्स बताने। तो ए पे फिर से टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पे, अच्छा यार गाइस एक चीज तो सुनो, हम कॉन्कैटिनेशन कर पा रहे थे ना बीच में प्लस साइन लगा के, लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, टपल के अंदर कर पा रहे थे, सेट के अंदर नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन सेट के अंदर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उन तीनों डेटा टाइप में नहीं कर पा रहे थे, माइनस, उल्टा ऑपरेशन, माइनस। अच्छा, तो ए माइनस बी ये परमानेंट चेंज नहीं दिखाएगा, मतलब कि ये टेम्परेरीली एक हमें वैल्यू बस दिखा देगा। ए में क्या था 1 2 3 4 5, और बी में क्या था 4 5 6 7 8। तो ए में से, ए में जो जो भी चीज कॉमन थी बी में, वो उसको कैंसिल आउट कर दिया गया, बचा क्या, बचा क्या ए में 1 2 3 उसको दिखाया गया, क्योंकि ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ए में जो बच गया वही तो आएगा आउटपुट में, आ रहा है। क्लियर है? तो इसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, इसका कोई और नाम नहीं है। अनकॉन्कैटिनेशन मत कहना प्लीज, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा मेरा, है ना। इसी काम को करने के लिए एक मेथड भी बनाया गया है इसके अंदर जिसको डिफरेंस कहते हैं, और इसके अंदर तुम बी लिख दो, देखो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ इसमें ए का स्ट्रक्चर बदल गया होगा कि नहीं, किसने बोला नहीं बदल गया होगा, किसने बोला नहीं बदल गया होगा, वो तो बोलो। तुमने सही बोला है, तो इतना डर के क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं बदल गया होगा? नहीं, क्योंकि ये मेथड चलाने के बाद हमें आउटपुट मिल जा रहा है, बोला था ना अभी, मेथड जो आउटपुट ना दे चलने के बाद वो स्ट्रक्चर बदल देता है, और जो आउटपुट दे दे वो कुछ नहीं करता। तो ए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यू कैन प्रिंट एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो ए में कुछ बदलाव हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि इस मेथड ने क्या किया, इंस्टेंट आंसर दे दिया, तो इसने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, परमानेंट स्ट्रक्चर में बदलाव आया ही नहीं कभी। क्लियर है? चीजों को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, है ना। तो चलो, आज हम डिफरेंस तक ही रहते हैं, ठीक है, हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन प्लीज पूछ लें। चलो किसी को नहीं पूछना है।